ये नहीं कि आप आइए और चले जाइए हाय हाय बाय बाय करके, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो पढ़ी लिखी पब्लिक है वो सब विकास जानती है। किसे जिता रहे हैं? भाजपा को। 10 साल में रेलवे क्रॉसिंग नहीं क्रॉस की। नमस्कार, मैं बीपी यादव और आप देख रहे हैं भगवान न्यूज़ नेटवर्क 24/7। और इस समय हम लोग हैं देश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली अमेठी में, जहां से राहुल गांधी निकल कर आते हैं, जहां पर इस समय स्मृति ईरानी सांसद हैं और जहां पर इस बार की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी ने ये अमेठी छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के खास मुखास कहे जाने वाले किशोरी लाल शर्मा यानी कि केएल शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी यहाँ पर प्रत्याशी हैं। लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आपको बता दें कि 2014 में पहली बार स्मृति ईरानी ने अमेठी का रुख किया था और 2014 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी से वो 1 लाख प्लस वोटों से हार गई थी। इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी को नहीं छोड़ा और लगातार अमेठी में अपना दौरा जारी रखी। और उसी का कहीं ना कहीं ये नतीजा था कि राहुल गांधी को उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में हरा दिया 55,000 प्लस वोटों से। इसके बाद अब इस समय 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपना संसदीय क्षेत्र बदल दिया है। राहुल गांधी चले गए हैं रायबरेली, जो उनकी माता सोनिया गांधी का पारंपरिक सीट है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने खासमुखास रहे, कांग्रेस का सारा काम धाम देखने वाले किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। किशोरी लाल शर्मा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर रहती है और भारतीय जनता पार्टी इसे मंत्री बनाम चपरासी का चुनाव भी कह रही है। आपको बता दें कि ये जो सीट है ये बेहद वीआईपी है। अब यहाँ पर प्रचार का पहिया थम चुका है। लेकिन जहाँ तक अमेठी सीट की बात की जाए तो अमेठी सीट में 4 विधानसभा आते हैं। एक आता है गौरीगंज, दूसरा आता है जगदीशपुर जो कि एससी रिजर्व सीट है, उसके बाद एक आता है आपका यहाँ पर तिलोई और आखिरी है चौथी सीट अमेठी। ये तमाम सीटें हैं जो अमेठी को बड़ा संसदीय क्षेत्र बनाती हैं। यहाँ की जनता के बीच हम हैं, जनता से राय जानेंगे कि इस बार यहाँ की जनता किसे चुनकर संसद में भेजने वाली है। वो किशोरी लाल शर्मा को चुनेगी या यहाँ की वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी को फिर से संसद भेजेगी। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं, जनता का मन टटोलते हैं और जनता क्या कहती है वह आपको दिखाते हैं। ये बताइए इस बार अमेठी में किसकी हवा है और क्यों है? क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह जी, अमेठी में किसकी हवा है इस बार? भाजपा की चल रही है इस टाइम जी। और क्या वजह है कि अमेठी इस बार भाजपा को वोट दे रही है? बस यही वजह, थोड़ा सुधर गया है अमेठी सुल्तानपुर दोनों, यही सब वजह है। कमोबेश ये स्मृति ईरानी का कार्यकाल को देखा जाए, जो उन्होंने अमेठी में काम किए वो कैसे कार्य रहे और उनके कामों को कार्य अभी तक चल रहा है और जो भी कर चुकी हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य करी हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ दिया, यूथ क्या सोचता है? अब क्या सोचेंगे, अब जो रहेगा वही सोचेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोइनुद्दीन है। क्या है अमेठी में, कैसी हवा है? अमेठी में कांग्रेस की हवा है और ज़रूर यहाँ के कांग्रेस के सांसद बनेंगे। किशोरी लाल शर्मा? अभी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब आप किशोरी लाल शर्मा। आपको प्रत्याशी का नाम नहीं ध्यान है? हाँ, नहीं ध्यान से मैं उड़ गया, क्योंकि मुझे यहाँ टिकट लेना था। तो क्या नाम है? घनश्याम मिश्र। घनश्याम जी, इस बार स्मृति ईरानी है और केएल शर्मा है अमेठी में। किससे आप देख रहे हैं पलड़ा भारी है और पलड़ा भारी से मतलब नहीं ना, कुल मिलाए कि स्मृति ईरानी 10 साल में रेलवे क्रॉसिंग नहीं क्रॉस की। कांग्रेस एक पहले रही, कबो नहीं क्रॉस किए न एक पैसा का काम रहा है। तो वोट किसे इस बार? वोट फाड़ बीजेपी देव बीजेपी को, स्मृति ईरानी से वोट न दिए। अंदर से चाहते कि हारिए, दिल्ली चाहिए। मतलब वोट अंदर से चाहते हैं कि हार जाएं, लेकिन वोट भाजपा को देंगे। वोट भाजपा को। तो फिर भाजपा में कौन से चेहरे हैं जिनको देख करके आप प्रभावित है कि नहीं वोट देना भाजपा को चाहिए? भाजपा को दे रहे हैं, सिर्फ गुरु महाराज का आदेश है इसलिए उसका पालन कर रहे हैं। गिरीशपत त्रिपाठी महाराज का आदेश है, उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैं उनका शिष्य हूँ। बाकी हम स्मृति ईरानी से कोई लगाव नहीं। स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया है। हाँ। मतलब स्मृति तेरी खैर नहीं और भाजपा से कोई बैर नहीं। चलिए आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष द्विवेदी। कैसी हवा है इस बार अमेठी की?
इस बार अमेठी की बहुत अच्छी हवा है। किसे जिता रहे हैं? भाजपा को। ये बताइए, भाजपा की तरह कैसा रहा है स्मृति ईरानी का कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा है। अमेठी कार्यकाल में बहुत अच्छा अमेठी का कार्य रहा उनका। ओवरब्रिज भी अच्छा इस बार बनवा दिए अमेठी में। आने जाने का आवागमन अच्छा नहीं था, उसका एक संसाधन हो गया आने जाने के लिए। बस यही इतना। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये संसदीय क्षेत्र छोड़ दिया, आप यूथ हैं, आप क्या सोचते हैं? अब यही हम भी चाहते हैं कि स्मृति ईरानी जीते जी। नहीं, राहुल गांधी ने ये क्षेत्र छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया? अब इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। विशेष जानकारी नहीं है। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? कालिका प्रसाद पांडे। कालिका जी ये बताइए, इस बार अमेठी किसे चुन रही है? स्मृति ईरानी को। वो क्या वजह है जो वजह है विकास, विकास, केवल विकास। हाँ, ये नहीं कि आप आइए और चले जाइए हाय हाय बाय बाय करके, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो पढ़ी लिखी पब्लिक है वो सब विकास जानती है। हाँ, काम होना चाहिए चाहे जो भी हो। तो इनके 5 साल के कार्य को देखा जाए तो ये कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। सबसे ज़्यादा कुछ खास कार्य जो उन्होंने अमेठी में किए हो? जैसे ओवरब्रिज हमारा बन गया, बाईपास इन्होंने पास कर दिया है। और अभी तक जो है एक रोड अमेठी से विशेषणगंज जाता है, बहुत रद्दी रोड है। एक बार उसमें पौधा लग गया, उसके बाद नहीं लगा। और उस रोड के लिए हम लोग मांग किए हैं, बोले हैं कि इसके बाद करेंगे, लेकिन अभी हुआ नहीं है। और बाईपास बन जाने से हम लोगों का काम हो जाएगा। 10 साल के अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को देखा जाए तो वो कैसा रहा? बहुत अच्छा, पूरे विश्व में एक नंबर का सराहनीय काम था पीएम मोदी का जी। हाँ, सबसे ज़्यादा राष्ट्रहित है। राष्ट्र अपना रहेगा। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, यूक्रेन और रसिया का युद्ध देख लीजिए। हैं, आपके पास बहुत 5 स्टार होटल बना लीजिए, फार्म हाउस बना लीजिए। जब आपकी रक्षा ही नहीं हो सकती है तो उसके रहने से क्या फ़ायदा होगा आपका? जब राष्ट्र हमारा रहेगा तब तो हम रहेंगे। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे उसको फार्म हाउस को लेकर के? मेन चीज़ है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में हम लोग वोट कर रहे हैं। काम करें या ना करें उससे मतलब नहीं है, हमको राष्ट्रहित से मतलब है। काम न भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्र हमारा रहेगा तो काम तो ऑटोमेटिक होगा। अगर राष्ट्र हमारा सही सलामत रहेगा तो काम तो अपने आप होगा, और राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो काम कहाँ से होगा? अच्छा, राहुल गांधी ने ये संसदीय क्षेत्र छोड़ दिया जी। उसको यहाँ अमेठी की जनता किस तरह से देखती है? इस तरह से देखती है जैसे एक भगोड़े टाइप के आदमी हो आप आइए, आप अंदाजिए कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप प्रधानमंत्री के ही मान लिया जाए कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री थे, इस अमेठी का इतना भी 1 इंच काम उन्होंने नहीं किया। आप अंदाजिए एक छोटा सी जिले की बात करिए, अगर मायावती नहीं आती तो जिला भी नहीं घोषित होता। हाँ, जान लीजिए आप, विकास के नाम पर राहुल गांधी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया है। केवल नाम है, बस हाय हाय बाय बाय टाटा करके चले जाते हैं, काम 1 पैसा नहीं करते हैं। हाँ, तो बाय बाय करने से नहीं आदमी का पेट भरता है, काम दिखाने से काम दिखता है। हाँ, अब तो रायबरेली चले गए हैं। हाँ, तो यही इसीलिए तो छोड़ दिए, उनको के एल शर्मा बुला दिए कि सन 82 के हैं, उनको आम आदमी जानता नहीं, पैसे के बल पे रोज पैसा बांट रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तक पैसा पहुँचा लेकिन नहीं लिए। मतलब आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी पैसे बांट रहे हैं? हाँ, पैसा बढ़ रहा है भाई, हर जगह पैसा बढ़ रहा है, देख रहे हैं हम लोग। लेकिन कोई मतलब नहीं, आप बांटिए, सब कुछ करिए, अच्छी बात है, लेकिन जो भी काम करिए कम से कम हित में करिए, जनता के हित में करिए। आप इतने दिन रहे यहाँ, एक फैक्ट्री भी डाल दिए होते, कुछ भी कर दिए होते, हम लोग गांधी परिवार के नाम पर मरते हैं, लेकिन आपने एक काम नहीं किया, एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो पब्लिक। मतलब आपकी बातों को देखा जाए तो आप लोग गांधी परिवार पे मरते हैं, लेकिन काम नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा रास्ता पकड़ लिया। ये सही आदमी नहीं पकड़े हैं, राहुल गांधी सही आदमी नहीं पकड़े हैं। जिस आदमी को पकड़े हैं केवल दलालों को पकड़े हैं कि वो अपना जेब भर लेते हैं, आम आदमी से कोई मतलब नहीं। वही अभी भी हो रहा है। हाँ, वही अभी भी हो रहा है। अगर वो स्वयं आगे चारों तरफ से अपने आप स्वयं निरीक्षण करें या देखें कि भाई यहाँ की जनता की, यहाँ की पब्लिक की क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगर इसको वो करें तो समझ में आता है। और दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, और दूसरा जो कर दिया वही सब कुछ हो गया। दूसरा सही रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कम से कम आपको ये भी जानना चाहिए कि जो हमारा आदमी रिपोर्टिंग कर रहा है वो रिपोर्ट सही भी है कि नहीं है। आम आदमी तो यही जानता है ना, कि जैसे हमने आपसे कहा कि भैया हमारा काम इसको आप देख लीजिए, हाँ हो जाएगा, वहाँ गए हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं। मतलब ये आप कांग्रेस के विनाश की कहानी भी बता रहे हैं? यही कारण है इनके विनाश का कारण यही है। 1-2 सीट मान लीजिए पाप जाएंगे, जैसे उन्होंने नारा दिया है कि लमसम 30 सीट, तो हम लोग 35 से 40 मार रहे हैं, 40 से आगे नहीं भागेंगे।
चाहे जितना ये कर ले, क्योंकि इनकी नीत है फूट डालो राज करो। तो अब पब्लिक इतनी समझदार हो गई, हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होता है कि आप एक आदमी को लेकर के ये करिए वो करिए। हिंदू मुस्लिम तो प्रधानमंत्री भी रोज कर रहे ना हैं। ना ना, कभी नहीं, ऐसा नहीं। वो देखिए कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि अपने राष्ट्र से, राष्ट्र हमारा रहेगा तो सब कुछ है, राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। आप लाख काम करिए, जब हमारा राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप विकास करके। मेन चीज़ राष्ट्र का मुद्दा है। यहाँ जो पढ़ी लिखी जनता है वो राष्ट्र देख रही है, जात पात पर कोई नहीं काम कर रहा है कि आप इस जात के हैं, वो उस जात के हैं, उस जात के हैं। इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है सिर्फ कि आप राष्ट्र हित की बात करेंगे तो हम सब आपके साथ हैं। राष्ट्र हित की बात ही आप कभी नहीं करते। धारा 370 से क्या मतलब था इनको, आप बताइए। हमारा देश है, हमारे देश को आप ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं। अगर हम उसको ला रहे हैं, किसी भी तरह से ला रहे हैं, तो आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। जिसको विरोध करना चाहिए वो विरोध नहीं किया, जिसको नहीं विरोध करना चाहिए वो विरोध कर रहा है। भरी संसद में विरोध आप कर रहे हैं। आपको तो ये कहना चाहिए भाई चलिए हमसे जो पिछली गलती हुई हमारे पूर्वजों के द्वारा, कम से कम ये नई सरकार आई, कम से कम उसको सुधार दिया, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। यही बात है जी। तो ये है इस बार अमेठी का रुख। जी सर। तो ठीक है, देखिए ये अमेठी के लोगों का रुख है। अमेठी के लोग खैर अब तो कल वोटिंग है और वोटिंग के बाद ही पता चलेगी, जब वोटों की गिनती होगी, कि क्या है वास्तव में अमेठी का रुख। चलिए कहीं और बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या है अमेठी के मन मिजाज में।